वीरांगना ग्रुप की कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये हमारे साथ वीरांगना ग्रुप की संचालिका है। तो नमस्कार जी, मैं वीरांगना ग्रुप की संचालिका। पिछले 2.25 साल से हमारा ये सीनियर सिटीज़न ग्रुप चल रहा है, जिसमें 60 से लेके और 78 इयर्स ओल्ड तक की वीरांगनाएं यहाँ आती हैं अपने मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। क्योंकि आज के युग में बच्चों के पास माँओं के लिए टाइम नहीं है, तो उनका खालीपन दूर करने के लिए इस ग्रुप का निर्माण हुआ। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता, तो आपके टाइम में कैसे मनाते थे? हमारे टाइम में होली एक बड़ा सा वो पहड़ा ले लेते या कुंड ले लेते थे, उसमें से बाल्टी भरी और भाभीियों को डालते थे और देवरों को वो कोरडा मारती थी। और पहले के ज़माने में लोगों के पास टाइम ज़्यादा था, अब टाइम नहीं है लोगों के पास, क्यों पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो गई तो सिमट के रह गए लोग सारे। इससे मतलब परिवर्तन आता जा रहा है होली में। तो एक बात और मेरी जैसे कहना चाहूँगी, टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में यानी फ़ोन में लगभग 90% जैसे बच्चे हैं बुर जगह कोई ना कोई लगा ही रहता है। तो क्या सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है होली को लुप्त होने का? हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादा फ़ोन पे टाइम देते हैं और बाहर खेलना बहुत कम पसंद करते हैं। एक बात और है, जैसे मैंने लगभग देखा है कि जैसे बड़े शहर होते हैं उनमें ज़्यादातर बड़े लोग घरों में मिलते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बाहर गए हुए होते हैं, और जहाँ तक ज़्यादातर देखा जाता है कि वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। कुछ इस तरीके की भी बातें सामने आती हैं। हाँ, तो इसके बारे में आप कुछ बताओगे थोड़ा? ये भी रीज़न है, माँ बाप को आजकल बच्चे मतलब बूढ़ों बुजुर्गों के लिए टाइम ही नहीं है, इसीलिए तो हमारे ये सेंटर बना है। क्यों सारी बुजुर्ग आती है यहाँ पे, उनको मानसिक परेशानी कम होती है, उनका सेहत ठीक रहती है, इसी कारण हम सुनीला मैडम ने ये ग्रुप बनाया है। नमस्कार मैडम। नमस्कार बेटा। मैडम, ये जानना चाह रहे हैं कि पहले की जो होली थी वो कैसे मनाते थे और आज की जो होली है वो कैसी मनाई जाती है? होली एक रंगों का और मेल मिलाप का त्योहार है, जिसको कुछ लोगों ने इसको ईर्ष्या द्वेष में बदल दिया, लेकिन आज समय ऐसा नहीं है। लोग इसको प्रेम से मनाते हैं और बच्चों के पास जो पुरानी प्रथाएं हैं उनके बारे में सिर्फ उन्होंने पढ़ा है, लेकिन जो वास्तविकता है वो उन लोगों बच्चों को नहीं पता। ठीक है, उसके बाद हम लोग जहाँ इकट्ठे होके हर तीज त्यौहार मनाते हैं, सबके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी चाहे राष्ट्रीय त्यौहार है या हमारा हरियाणवी त्यौहार है, हम उसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। और जिसमें रहा कि किस तरह से हमें मेल मिलाप करना चाहिए, उसकी वास्तविकता क्या थी। वो भगवान में जैसे प्रहलाद विश्वास रखते थे तो उनकी पूरी हुई कि वो बच के और होलिका जल के राख हो गई। एक मेन उद्देश्य ये भी रहा है। और दूसरा है कि हम उनकी खुशी में नेक्स्ट डे फाक का त्यौहार मनाते हैं। उसके ऊपर हमें प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारे को मिल के रहना चाहिए, किसी से भी वो नहीं करना चाहिए। और बच्चों के पास ये टाइम भी नहीं है कि होली पूजने जाएं, ये सब चीज़ें लुप्त होती जा रही है। हमारा सेंटर में आने का मकसद ही यही रहा है कि हम हर त्योहार को अच्छे से बनाते हैं। व्रत रखा जाता है, तो व्रत का क्या मतलब रहता है? जैसे व्रत ये रहता है कि हमारे अपने बच्चों की शुभकामनाएं मांगते हैं, भूखे रहते हैं, प्यार, वो उससे बस उनका यही रीजन है। वो एक बात और मेरे में पूर्णमासी को होता है जी, ये होलिका का पूर्णमासी को होता है। रात को पूजन करने के बाद सब लोग आके अपने अपने घर खाना खाते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि पहले क्या होता था, होलिका में जैसे नए कपड़े पहनना बच्चों को, छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता था बचपन में, कि आप लोगों ने तो एंजॉय किया होगा उस चीज़ को। तो हमारे यहाँ ये सबके यहाँ पता नहीं अलग अलग रिवाज है। हमारे यहाँ जितने बच्चे सब होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए गले में हार डालते हैं, हार डाल के ले जाते हैं। और अलग अलग तरीके के, कोई सोने के, कोई चांदी के, कोई नारियल के, सबके हार बना के पहना के होलिका पे ले जाते हैं। होलिका पे ले जाने के बाद बच्चों से ही पूजन कराते हैं, और जो लेडीज़ हैं वो बाद में पूजन कर लेती हैं। सुबह मॉर्निंग में गेहूं की बाली होती है। ये गेहूं होता ये है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, ये गेहूं की बाली जो होती है उसका कहाँ रोल होता है? मतलब कहीं ना कहीं देखने को मिलती पूजन है। के लिए है, पूजन के लिए ले जाते हैं और वही लाके अपने घर में रखते हैं। और गन्ना ले जाते हैं, वो होलिका पे ले जाते हैं, पूजन तो उसका किया क्या जाता है? जैसे आप घर में ले आए, आग में रखते हैं, आग में अच्छा, भूनते हैं और बाली भी भून के और वो घर लाते हैं, वो सब लोग खाते हैं। होलिका के दिन वो सब पक्के तैयार हो जाती है गेहूं, और फिर वो होलिका पे ले जाते हैं। मतलब एक संदेश होता है कि भी होली आ गई है, गेहूं पक गया है, आप उसको
ले जाइए। तो अब ये हर एक घर में तो नहीं होता है, पर उसमें गन्ना जरूर जाता है और गेहूं की बाली जाती है। फिर पूजन होता है। पूजन होने के बाद वो सब जितने भी लोग होते हैं सब जाके पूजन करते हैं। वहाँ से आग लेके आते हैं, ठीक जो है। आग होती है वहाँ से लेके आके अपने घर में उसी से ही प्रज्वलित करते हैं। और उसमें पता नहीं और कहाँ, वैसे उसमें खीर बनाई जाती है, उसी से खाना बनता है। शुरुआत मतलब उसी आग से होती है जी और बस शुरू हो गया, फिर रंग शुरू हो जाता है, जी। मिठाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो पहले और आज के त्यौहार में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, देखने को नहीं मिलता। पहले क्या होता था, आज क्या होता है, कई बच्चों को तो पता भी नहीं होता, हमारे जैसे बच्चों को पता ही नहीं होता कि होली पहले कैसे मनाई जाती थी। और उस टाइम बस ये थोड़ा सा देखने को मिला था कि हाँ नए कपड़े आएंगे, मिठाई आएंगी घर में, और माँ जो होती थी वो कहीं मालपुए वगैरह इस टाइप की मतलब डिशेज़ घर में बनाए जाते थे। तो आपके टाइम में कैसे क्या रहता था? जैसे हम छोटे होते थे, मेरी दादी जैसे जाती थी बिटोड़ा में, तो गोबर से मतलब जैसे चांद बनाते, सूरज बनता जी। सूरज चांद के आकार का ही बनता, जैसे सूरज बनता थोड़ा सा बड़ा, चांद उससे छोटा बनता था, उसको डाल बोलते थे, और बीच में ऐसे सुराख करते थे। फिर गुलगुले बनते थे इतने इतने से, उसमें भी सुराख बनता था। फिर जितने मतलब लड़के होते हैं सबके दो दो बनते थे वो, और एक डाल और दो गुलगुले, ऐसे माला बनती थी। जितने भाई हैं मतलब जितने जेंट्स हैं सबकी बनती थी माला, एक घर में रखते थे और बाकी की डाल जाते थे उसमें। और जैसे वही जैसे पूजा करते हैं, खैर मेरे घर में तो नहीं होती थी, मैं आर्य समाज जी के घर से हूँ, तो मतलब बनते थे, गांव में बनते थे। तो ऐसे। एक बात और, वो जो स्टोरी बताते थे उस टाइम की, भगवान में भरोसा मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा करते थे। तो आज के टाइम में बहुत मतलब लोग करते हैं, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी कम होती जा रही है। तो इस पे आप प्रहलाद के फादर थे वो एक राक्षस कुल से थे, जी और ये प्रहलाद था, ये भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था, उसके जन्म से ही था उसमें गुण था वो भगवान के प्रति, उसने किसी सिखाया थोड़ी था, तो उसमें गुण था वो। तो वो मतलब साथ में वो राम राम ही करता था, तो उसके फादर को बात स्वाती नहीं थी, वो कहता बस मैं ही भगवान हूँ। तो इसलिए वो चीज़ फिर उसका फादर उसको मारने की कोशिश करते थे, तो इसलिए वो बार बार उसको प्रताड़ित करते थे। तो फिर आखिर में सब कुछ उसने कर लिया, तो फिर उसकी बुआ उसको याद आया कि मेरी बहन के पास ऐसा आशीर्वाद है अग्नि का, वो मतलब उसको जला सकती है। तो भगवान की कृपा थी, तो वो उसको लेके बैठ गई, तो तब भगवान की कृपा होती तो वो मतलब उसके चुनरी से था उसका सारा कुछ, तो वो उड़ गई चुनरी, वो प्रहलाद तो रह गया गोद में, और वो मतलब उसकी बुआ थी वो जल गई। हम जानना चाहेंगे कि आज के जनरेशन है उनको तो पता भी नहीं होता, तो बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो इस चीज़ से जुड़े रहें? ऐसा है जी, बच्चे तो इस त्यौहार से तब जुड़ेंगे जब वो माँ बाप के साथ रहेंगे। आज का जो तेजी से चलने वाला युग है उसमें बच्चों के पास तीज त्यौहार तो दूर की बात है, माँ बाप के साथ 2 घड़ी बैठ के बात करने तक का टाइम नहीं है। फ़ोन पे भी वो इतना सा ही बात करते हैं, क्योंकि माँ बाप के साथ रहते नहीं, बाहर रहते हैं नौकरियों के लिए। पहले तो माँ बाप भी बड़े खुश होकर बाहर भेजते हैं, जी विदेश जा रहे हैं हमारे बच्चे, और जब अकेले रह जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। तो तीज त्यौहार तो उन्हें तब पता चलेंगे जब उनके पास माँ बाप के लिए वक्त होगा, वक्त नहीं है। यही वजह है कि मुझे ये ग्रुप शुरू करना पड़ा। माँ बाप की उदासी, माँ बाप का मतलब ये जो सूनापन, अकेलापन, इसको दूर करने के लिए ही तो ये है। तभी तो त्यौहार लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे माँ बाप के साथ नहीं हैं। माँ बाप अगर फ़ोन पे भी बताना चाहेंगे तो भी वो उनके पास इतना वक्त नहीं है।